क्या हाल है बच्चा पार्टी। आप लोगों का स्वागत है ड्रीमर एकेडमी में। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्लास 10th, और जो भी बच्चा लोग 2027 में एग्जाम देगा उसी के लिए ये क्लास चल रहा है। ठीक है, तो आज का चैप्टर है जैव प्रक्रम। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात नहीं, जब प्रक्रम जरूरी है सनम। देखिए दोस्तों, देखो हम लोगों को जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी नहीं है, तो हम लोगों को जिंदा रहने के लिए जैव प्रक्रम जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस कक्षा को शुरू करते हैं। और आज का ये क्लास अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को एक मतलब बढ़िया सा नॉलेज हो जाएगा और आप लोग छोटे छोटे बातों को भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं बिना बकैती के, बिना थेथरोलॉजी के इस क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, तो आपको बताए हम जैव प्रक्रम क्या है। देखिए वायरस के बारे में पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम का परिभाषा देखेंगे, पोषण पढ़ेंगे, पोषण क्या है, इसके बाद श्वसन पढ़ेंगे, फिर हम लोग विसरण को पढ़ेंगे, विसरण आखिर है क्या, विसरण कौन सी क्रिया है, किसमें होता है, फिर हम लोग सजीव के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोषण का परिभाषा पढ़ेंगे, फिर पोषण की विधि को पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर इस क्लास में इतना तक पहले चैप्टर का हम लोग खलास कर देंगे। ठीक है, देखिए वैसे तो आप लोगों के लिए इस क्लास को लेने वाले थे कोई दूसरे शिक्षक, परंतु कुछ कारणवश उनको कुछ एग्जाम के कारणवश उनको कहीं पर जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ही आप लोगों का ये क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा, और नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए इसका हैंड रिटन नोट्स, तो हम आपको कक्षा के अंत में बताएंगे कि भाई आप नोट्स कैसे मंगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जैव प्रक्रम क्या है इसको समझते हैं। देखिए जैव प्रक्रम आखिर है क्या। जैव प्रक्रम जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, तो कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो आप देखिएगा ना कि बहुत सारा आपको रास्ता में सामान मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को नली मिलेगा, सड़क मिलेगा, गली मिलेगा, पेड़ पौधे मिलेंगे, आदमी मिलेगा, ट्रक मिलेगा, गाड़ी छगड़ा मिलेगा। तो आखिर एक बात बताइए कि जो जो जीव होता है, एक सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सजीव क्या होता है, ठीक, और दूसरा समझना पड़ेगा आपको कि निर्जीव क्या होता है। तो भाई सजीव और निर्जीव अगर आप समझ गए तब तो फिर आप लोगों को जैव प्रक्रम समझ में आ जाएगा। तो जैव प्रक्रम क्या है, एक क्रिया है जो कि सजीवों के अंदर होता है। जब तक जैव प्रक्रम नहीं होगा तब तक कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो सिंपल सा हम अगर बोलना चाहें तो जैव प्रक्रम क्या है, तो सिंपल में समझिए कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जो भी सारा काम करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। तो मनुष्य को जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। तो ये सब क्रिया जो भी करता है उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो अब आप लोग समझिए कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। तो एक अंतर आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि भाई सजीव जो होता है ये आपका सांस लेता है, ठीक है, और निर्जीव जो होता है ये आपका सांस बिल्कुल नहीं लेता है। कभी कभार ले लेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कभी कभार नहीं लेगा। तो सजीव जो है आपका सांस लेता है, निर्जीव सांस नहीं लेता है। ढेर सारा भिन्नता है। जैसे निर्जीव जैसे कि सजीव जनन करता है, निर्जीव नहीं करता है। कभी देखा है कि ईंटा से दूसरा ईंटा जन्म ले लिया, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे देखिएगा सांस ले लिया, इसमें आपका हाइट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, नहीं, आप बोल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं। आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या निर्जीव कभी पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो भाई निर्जीव किसको बोलते हैं हम लोग कि जो कि नहीं तो सांस लेता है, नहीं तो उसमें आपका जैव प्रक्रम होता है। तो जैव प्रक्रम इसमें एकदम बिल्कुल बैन है। जैव प्रक्रम बोलिए इसमें क्या है भाई, आपका बैन है। जैव प्रक्रम में इसमें लॉकडाउन लगा हुआ है, किसमें? निर्जीव में। लेकिन सजीव में लॉकडाउन नहीं लगा है। तो सजीव में आपका जैव प्रक्रम धड़ाधड़ होगा, सारा जैव प्रक्रम होगा जितना हम लोगों को जरूरत है। ठीक है, जितना भी जरूरी है सजीवों के लिए वो सारा इसमें होगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सजीव। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम क्या है, तो सजीवों को जिंदा रहने के लिए जितना भी क्रिया करना पड़ता है उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। आप लोग यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, रोकिएगा वीडियो को और यहाँ से डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं। दूसरा चीज आते हैं, देखिए दूसरा सबसे बड़ा चीज है हम लोगों का वायरस। आखिर ये वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रकार का भाई छुछुंदर होता है, ठीक है। छुछुंदर को आप देखिएगा छुछुंदर नहीं कर सकते उसको। देखिए वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसा मतलब अब क्या कहिएगा उसको, मतलब कुछ है ही नहीं वो, मतलब ना तो उसको जीव कर सकते हैं ना तो आप उसको निर्जीव कर सकते, क्या कहिए। वो निर्जीव और सजीव के बीच में खड़ा है। सर देखो यहाँ, एक इधर ले लीजिए सजीव और इधर ले लीजिए आप निर्जीव, ठीक है।
सजीव और निर्जीव, देखो यहाँ सजीव एक तरफ, निर्जीव दूसरी तरफ। आप ना एक काम करिए, देखिए इसको वायरस को बीच में खड़ा कर दो, वायरस को बीच में खड़ा कर दो, ना तो इसको आप निर्जीव कह सकते हैं, ना तो आप इसको सजीव कह सकते हैं। ई जैसे ही सजीव के संपर्क में आएगा एकदम नाचने लगेगा, डांस करने लगेगा, हम तो आगे सजीव में, अब हम सजीव बन गए। ई जैसे ही इसका साथ छोड़ देगा तो फिर ये निर्जीव के जैसा व्यवहार करने लगेगा। मतलब ये सजीव और निर्जीव के इसको बीच में रखा गया। हम लोग कह सकते हैं, मान सकते हैं कि ये अमर है, ठीक, ये क्या है, अमर है। नहीं तो इसको कोई मार सकता है, नहीं तो और कुछ कर सकता है। तो ना तो ये निर्जीव है, ना तो ये सजीव है, ठीक है भाई, निर्जीव, ठीक, निर्जीव नहीं। ये वायरस है आपका, तो ये इसमें देखिएगा, इसमें भी पोषण होता है, इसमें भी जैव प्रक्रम होता है। कब? जब ये सजीव के संपर्क में आता है तब, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को आई होप वायरस क्लियर हो गया होगा। वायरस क्या है? तो एक प्रकार का वायरस है भाई, ठीक है, ना तो सजीव है, ना तो ये आपका निर्जीव है। दूसरा, अब जैव प्रक्रम का परिभाषा। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या होगा? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अब देखिएगा, अनुरक्षण शब्द जैसे आया आप लोग का दिमाग में खटकेगा, ये आखिर है क्या, ठीक। तो अनुरक्षण का इंग्लिश होता है, जैसे बोलेंगे इंग्लिश आप लोग के दिमाग में सेट कर जाएगा एकदम खटाक से। और आज के इस क्लास में ऐसा कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा, बल्कि एकदम दिमाग में खटाक से धसेगा ही नहीं, बल्कि छप करके एकदम छपले रह जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस पूरे क्लास को देखना आप लोग को। तो ये है जैव प्रक्रम का परिभाषा, पहले देख लेते हैं। ये जैव प्रक्रम, देखो ये जैव प्रक्रम क्या है बाबू? कि वे सारी क्रियाएं, ठीक, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। आप ध्यान देना, देखिए ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर आप लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं हमसे, ठीक, तो आप लोगों को मात्र इस वीडियो पर 100 लाइक पूरा करवा देना है। अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक पूरा करवा देते हैं और 1000 आप लोग सब्सक्राइबर करवा देते हैं, तो हम गारंटी लेते हैं आप लोगों को बहुत ही जल्द हम पूरा 2027 के लिए तैयार कर देंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा देंगे। और सारा कंटेंट आपको फ्री में देंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, क्लास मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज आप लोगों के लिए हम तैयार करके रख देंगे 2027 के लिए आप लोगों के लिए। तो केवल आपको इस वीडियो पर 100 लाइक पहुंचा देना है, ठीक है। और साथ ही में 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होगा तब तक बोर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दीजिए, और 100 लाइक तो इस वीडियो पर एकदम हो जाना चाहिए। और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको एकदम समझ में आएगा। देखिए, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। भाई ये अनुरक्षण वर्ड एकदम दिमाग में नहीं आता है, ये एकदम प्योर हिंदी का शब्द है। अनुरक्षण का हिंदी इंग्लिश में आप लोग को हम बता देते हैं, मेंटेनेंस, MEAINTENANC। देखो इंग्लिश मेरा कमजोर है, तो मेंटेनेंस मतलब होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा मेंटेनेंस कैसे होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखिएगा, आप लोग गाँव घर में सुने होंगे कि भाई मेंटेनेंस का केस होता है, ठीक है। जब मियाँ बीवी अलग हो जाता है, पति पत्नी अलग होता है, तो पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस ठोक देता है, ठीक है। और पति को उसको हर महीना पैसा देना पड़ता है कि वो मेंटेनेंस में रहेगा। मेंटेनेंस मतलब क्या क्या करेगा उस पैसा का वो पता नहीं, लेकिन उसका मतलब होता है मेंटेनेंस, मतलब खर्चा पानी देना मेंटेनेंस कहलाता है। तो यही है आपका मेंटेनेंस। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम शरीर का मेंटेनेंस है। शरीर में जो जिस क्रिया के द्वारा शरीर का मेंटेनेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि हाथ पैर टूट जाएगा, कहीं मान लीजिए खरोच लग गया, आपको यहाँ पर घाव हो गया। अब घाव हो गया तो यहाँ पर आपका एक जीव द्रव्य बनेगा, फिर वो नया कोशिका बनेगा, नया कोशिका बन करके आपके घाव को खत्म करेगा, वो पूर्ण रूप से होगा। तो ये सब आखिर कैसे होगा? तो ये सब जो होता है वो जैव प्रक्रम के द्वारा होता है। और एक बात और, हाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों को चोट वोट लगता है, देखिए 3-4 तरह का पेरेंट्स होता है। पेरेंट 3-4 तरह का होता है। एक तो वैसा पेरेंट होता है जिसको कि अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। आप लोग जब आगे की क्लास में पढ़िएगा, साइकोलॉजी जब पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा। अगर छोटा सा भी खरोच लग गया तो एकदम एक हटी अगर खरोच लगा है किसी के बच्चे को, तो डायरेक्ट उसको उठा करके एम्स में भर्ती करा देता है कि हमारे बच्चा को क्या हो गया। एक तो वो टाइप का पेरेंट्स हुआ। दूसरा आता है आपका पेरेंट्स
कि भाई बच्चा को चोट लगा तो हम लोग जैसे गांव घर में हम लोग जब खेलते थे तो उस समय जब हम लोग को घाव घोष होता था मट्टी लगा करके एकदम मट्टी लगा करके, और एक और आइडिया था उस पर हम लोग बोल नहीं सकते आप लोगों को कि जैसे घाव होता था उस पर उसको डालते थे, धीरे धीरे बोलता था कि कर दो भाई इस पर, बस खत्म हो जाएगा घाव। तो एक वो टाइप का होता है, ठीक है। तीसरा टाइप का पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स ऐसा होता है तीसरा टाइप का, वो क्या करता है अपने बच्चों से बहुत एकदम लगाव रखता है, बच्चा उसका जो कहेगा वो वही मानेगा, ठीक है। और चौथा टाइप का तो नेग्लेक्ट कर देता है पेरेंट, नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स होता है, जो कि एकदम अपने बच्चे को अपने से एकदम दूर रखेगा। तो 3-4 तरह का पेरेंट होता है, साइकोलॉजी में आप लोग आगे पढ़िएगा। तो यहाँ आप लोग को हम ये बता रहे थे जैसे कि मान लीजिए शरीर में घाव घोष का भी, जैसे कभी कभार जैसे आप लोगों को कभी बुखारे नहीं लगा है तो आपके शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे एकदम सुस्त रहता है, इसको कभी बुखार लगवे नहीं करता है। तो बुखार का जो मतलब खत्म करने वाला जो आपके शरीर में हार्मोन्स वगैरह वो कभी नहीं बनता है, तो फिर वो लोग डीएक्टिवेट हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए बुखार भी लगना चाहिए, घाव घोष कहीं चोट घाट लग गया तो पूर्ति करने के लिए शरीर का जो आवश्यक चीज होता है वो सब एक्टिव रहता है, तो घाव घोष भी होना जरूरी है। तो अब जरूरी है तो ऐसा नहीं कर लेना कि जानबूझ के घाव घोष कर लेना है, ठीक है। देखिए तो क्षति को पूर्ति करने के लिए जो क्रिया होता है वो क्या कहलाता है आपका जैव प्रक्रम। तो याद रखिएगा वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जैव प्रक्रम। ये तो डिफिनेशन का बात कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब आता है आप लोगों का श्वसन, ठीक। अभी श्वसन क्या है, तो भाई एक सिंपल सा चीज है, इसके पहले हम लोग जानेंगे पोषण को, ठीक है। पोषण हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। पोषण में क्या होता है, देखिए पोषण में वो होता है कि जो हम लोगों के शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ चाहिए, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सब जो चीज जरूरी है, तो ये सब चीज अगर हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोगों का पोषण हो रहा है, हम लोगों का शरीर वृद्धि कर रहा है, शरीर ग्रोथ कर रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, शरीर में वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, हड्डी मोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है पोषण है। अभी पोषण का परिभाषा भी देंगे, तो पहले आप पोषण को समझ जाइए ध्यान से, ठीक है। पोषण क्या है, तो शरीर में जो भी चीज हम लोगों को चाहिए वही चीज आप लोगों को मिल गया तो मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब आता है ये विसरण। विसरण श्वसन है। श्वसन आपका क्या होता है, तो सांस जब हम लोग लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, सांस को लेते हैं छोड़ते हैं, तो केवल इतना ही श्वसन नहीं है, श्वसन का परिभाषा भी इसी में लपेट लेते हैं हम लोग। तो ये श्वसन क्या है भाई, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। और अच्छा एक बात ध्यान से याद रखिएगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में हम लोग हवा ले लेते हैं, ऑक्सीजन भीतर नहीं ले जाते हैं फेफड़ा तक, हम लोग क्या ले जाते हैं, हवा ले जाते हैं। और उस हवा में सारा गैस मिल करके चल जाता है फेफड़ा में, और वहां से जो है आपका ऑक्सीजन चुना करके जाता है ब्लड में, और ब्लड से पूरे शरीर में दौड़ता है। तो जब वो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है आपके शरीर में, तो शरीर में ऑक्सीजन खाना को पचाने के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो यानी भोजन का जब पाचन हो रहा होता है, तो जब भोजन का पाचन होता है वहां पर ऑक्सीजन का जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग जैसे कि आप लोग खाना को छोड़ दिए होंगे, बासी जैसे खाना रह जाता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में ज्यादा देर तक अगर रहेगा तो खाना ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर के उस सड़ने गलने लगता है, फिर पिल्लू वगैरह बन जाता है उसमें, ठीक है। तो वो उसी प्रकार पेट में भी हम लोगों का ऑक्सीजन का जरूरी है। जब हम लोग ऑक्सीजन प्रॉपर तरीका से नहीं लेंगे तो हम लोगों का खाना नहीं पचने वाला है। तो आपका श्वसन क्या है, तो श्वसन में सांस लिए, अंदर गया, भोजन पचा, उससे पोषक पदार्थ मिला, और फिर उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बना और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगा वो बाहर निकला नाक के द्वारा। तो ये पूरा प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए विसरण को समझते हैं। विसरण क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है। अभी अमीबा में ना तो इसको नाक है, ना तो इसको मुंह है, ना तो कान है, ना आंख है, ठीक। तो इन आखिर करेगा कैसे ये जैव प्रक्रम, तो इनमें सारा क्रिया जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा, ठीक है। विसरण में क्या करता है, सारा चीजें विसरण के द्वारा ये कर लेता है। ये खाना हम आप लोग को बाद में पढ़ाएंगे, ये खाना अगर खाएगा तो अपने कुटपादों को निकालेगा और समेटेगा भोजन और अपने अंदर संभालेगा, फिर पचा लेगा, फिर आपका ये जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको निकाल देगा। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विसरण। अब देखिए जो शरीर में हम लोगों का पाचन होता है, ठीक, श्वसन होता है, तो इन सबों का जैसे परिवहन होता है, जैसे हम लोगों का ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है पूरा शरीर में, तो इन सबों के लिए। और दूसरा बात याद रखिएगा कि हम लोगों का ये आज इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों को ज्यादा फैक्ट नहीं बताएंगे, ओवरव्यू ऊपर से बता दे रहे हैं। अगले क्लास में आप लोग रेगुलर रहिएगा, ठीक है। ये क्लास आप लोगों को आपका कौन कौन दिन चलेगा, आप लोग अगर टाइम टेबल नहीं देखें तो जाकर के पोस्ट में देख लीजिएगा, टाइम टेबल आपका दिया हुआ है कि किस किस दिन क्या देगा, और साथ में वीडियो भी बना दिए हैं कि किस दिन क्या आपका क्लास आने वाला है, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। तो देखिएगा हम लोग आ रहे थे तंत्र पर। देखिए जैसे कि शरीर में हम लोगों का ब्लड जो है सर्कुलेट होता है ना,
जैसे हम लोगों का जैसे सजीवों में जनन होता है तो जनन का एक अलग तंत्र है, सांस लेते हैं तो सांस का एक अलग तंत्र है, खाना पचता है तो पचने का एक अलग तंत्र है, खाना बाहर निकलता है उसका भी एक अलग तंत्र है। इस प्रकार से कई तंत्र हो जाते हैं, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र। तो सारे तंत्र को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका सजीवों में जो तंत्र आते हैं। उसके बाद है आपका पोषण का परिभाषा। अब देखो पोषण का परिभाषा क्या है भाई, तो पोषण में वे सारी क्रियाएं शरीर में होता है जिनके द्वारा हम लोग पोषक पदार्थ को प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं हम अपने शरीर में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। और पोषण का दो गो विधि है, पोषण का कितना विधि है, दो विधि है, एक है आपका स्वपोषण और एक है आपका परपोषण। एक है आपका स्वपोषण और एक है आपका परपोषण। देखिए स्वपोषण में क्या होता है, जीव अपना भोजन अपने से बना लेता है। स्वपोषण में जीव अपना भोजन अपने से बना लेता है, जैसे पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, पेड़ पौधा का किचन है जिसमें कि हम सिलेंडर काम नहीं करता है, सूर्य की रोशनी में उन लोग का खाना बन जाता है, ठीक है। तो पेड़ प्रकाश संश्लेषण जो है वो है आपका एक पेड़ पौधा का किचन, जिसमें कि सिलेंडर का यूज नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से लोग का खाना बन जाता है। पानी मिला, हरित लवक है उसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया वायुमंडल से, खाना हम लोग का तैयार, ठीक है। हम लोग जैसे कि निर्भर करते हैं किस पर, उसी पेड़ पौधा के ऊपर निर्भर करते हैं। वैसे तो हम लोग तो निर्भर करते हैं अपने घर वाला के ऊपर कि हमको खाना दे दो मम्मी, खाना दे दो, पानी दे दो, तो हम लोग तो मम्मी पर निर्भर करते हैं। लेकिन वो लोग किस पर निर्भर है, वो लोग स्वतः मतलब अपने आप पर निर्भर है। तो वो लोग को हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। सही, गला फंस रहा था। देखिए स्वपोषी किसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। तो ऑटो का मतलब होता है स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, और ट्रॉफ मतलब पोषण करने वाला। जो अपने आप पोषण करने वाला था उसी को बोलते हैं हम लोग स्वपोषी, ठीक है। और जो दूसरे के तरफ से पोषण करने वाला था उसको बोलते हैं हम लोग परपोषी। तो उसमें पर मतलब दूसरा और पोषण मतलब दूसरे के ऊपर रह करके पोषण करने वाला था। जो दूसरे के ऊपर आश्रित रह करके पोषण करता है अपना, उसको हम लोग बोलते हैं परपोषी। जो अपने ऊपर रह करके पोषण करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्वपोषी। तो अपने ऊपर रह करके पोषण करने वाला में प्रकाश संश्लेषण होता है, और जो दूसरे के ऊपर निर्भर करता है उसमें प्रकाश संश्लेषण का घटना नहीं होता। तो परपोषी के रूप में हम लोग जैसे जीव जंतु को ले लेंगे, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, जितना भी जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, पक्षी हो गया, ये सब जो है ये सब आपके परपोषी हो गए। और जितना भी पेड़ पौधा हो गया वो सारा का सारा आपका क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। फिर हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए भाई, तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। अगर आप इस नंबर पे मैसेज करते हैं कि हमको नोट्स चाहिए क्लास 10th का, अपना नाम और लिख दीजिएगा क्लास 10th के बायो का नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स पूरा चैप्टर का मिल जाएगा। और आप इस लेक्चर के माध्यम से उस पूरे नोट्स को समझ सकते हैं और अपने तैयारी में एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं पर बैच लिए हुए तो भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे हम, ठीक है। और ज़्यादा लंबा क्लास लेक्चर नहीं होगा जिसमें कि बीच बीच में बकैती कर करके एक 10-15 मिनट के क्लास को 30-40 मिनट का बना दिया जाता है। तो वैसा हम नहीं करेंगे। तो आप लोग एकदम शांत होकर के पढ़िएगा और एकदम आप लोगों को इस पर मैसेज कर देना, आप लोगों को नोट्स एकदम उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों से हम विदाई लेते हैं। हम फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में, आगे परपोषण के प्रकार को लेकर, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि आप लोग, बहुत लोग कहता है ना कि भाई तुम बिहार बोर्ड से क्या कर लोगे, तो याद रखिएगा हम लोग बिहार बोर्ड से तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, पढ़ाई को कभी बोझ मत समझिएगा, पढ़ाई को कभी बोझ मत समझिएगा, क्योंकि अभी जो आप पसीना बहा रहे हैं ना, वही पसीना आपके कामयाबी की स्याही को लिखेगा। याद रखिएगा हमेशा, अभी जो आप पढ़ाई को बोझ समझ लीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो पढ़ाई को बाबू बोझ कभी मत समझना, जो पसीना अभी तुम बहा रहे हो ना, वही आपके कामयाबी की स्याही बनेगा। और जब स्याही ये बनेगा ना कामयाबी का, तो दुनिया आपके सामने झुकेगा। तो याद रखना है और कभी भी अपने आप को हताश नहीं रखना है। जो भी आप लोगों को दिक्कत हो एकदम कमेंट कीजिएगा, हम उस दिक्कत को समाधान करने के लिए तैयार हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।